सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 स्वर्णकाकः। अगला पार्ट है हमारा सूर्योदयात् पूर्वम एव। यहाँ से ही हमको पढ़ना था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उस सोने के कौवे ने उसको चावलों का मूल्य देने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुलाया, तो इस कारण से वह बालिका बहुत प्रसन्न हुई और वह पूरी रात उसने नींद भी नहीं निकाली और सूर्योदय होने का इंतजार करती रही। तो आइए अब पढ़ रहे हैं हम इससे आगे वाला पार्ट। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही, सूर्योदयात् सूर्योदय से, पूर्वम एव पूर्व ही, सा न वह, तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, तत्र ने वहाँ उपस्थिता में उपस्थित हो गई कि सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वह मतलब बालिका। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। और वृक्षस्य उपरि अर्थात वृक्षस्य प्लस उपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य में षष्ठी भक्ति हुई है तो वृक्ष के ऊपरी ऊपर, विलोक्य न देख कर, सा न वह, चयन और आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ क्या देखती है कि वहाँ सोने से युक्त महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षा कथितम् अहो बाले, कि यदा जब, काकः कौवा, शयित्वा शी धातु से बना है और त्वा प्रत्यय है और बना है यहाँ पर सोकर के, है ना। कत्वा प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ करके अर्थ निकलता है। और जब कौवा शयित्वा न सोकर के, प्रबुद्धः अर्थात जागा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षा कथितम सोने की खिड़की में से कहा गया, अहो बाले की हे बालिका, त्वम आगता तुम आ गई। त्वम प्लस आगता, दो शब्द है इसमें, त्वम न तुम, आगता न आ गई। तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतार्यामि सीढ़ी लगाता हूँ। अवतार्यामि का अर्थ मतलब उतारता हूँ यानी लगाता हूँ, सीढ़ी लगाता हूँ। तत् कथय, तत् कथय, तत् है न तो, कथय न कहो तो कहो। कथ धातु से बनाए लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, कथय कहो। स्वर्णमयम सोने से युक्त, रजतमयम चांदी से युक्त, ताम्रमयम वा या तांबे से युक्त, अर्थात तो कहो कि चांदी से बनी, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई सीढ़ी लगाऊं। कन्या उदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं निर्धन मातु हूँ, निर्धन माता की अर्थात गरीब माता की, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, अस्मि न हूँ। कन्या बोली, ये वध धातु से बना है, भूतकाल एक वचन का रूप है प्रथम पुरुष का, तो बोला या बोली, तो यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द आया कन्या, इसलिए बोली आएगा। कन्या बोली, अहम निर्धन मातु हूँ, मैं निर्धन माता की या गरीब माता की, दुहिता बेटी, अस्मि न हूँ, कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने, ताम्र न तांबा, सोपान एव, सोपान अर्थात होता है सीढ़ी, सोपानेन आया है, सोपानेन एव, सीढ़ी से तृतीय विभक्ति लग गई, सोपानेन तृतीय विभक्ति से या के द्वारा होता है और एव नहीं, कि तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आऊंगी। आ उपसर्ग है, गम धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है और दृढ़ लकार का है, इसलिए गागी ये लगा है। दृढ़ लकार यानी भविष्य काल का होता है आऊंगी, कि इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सायन वह स्वर्ण भवन आरोहत सोने के भवन में चढ़ी, परंतु वह सोने की सीढ़ी से ही सोने के भवन में चढ़ी। चीर कालम भवने, कुछ समय बाद, भवने सप्तमी विभक्ति का है और इसका सप्तमी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह होता है में, भवन में। कुछ समय बाद भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र का अर्थ होता है तरह तरह की, वस्तुनि बहुवचन है वस्तुएं, संजीतानी सजी हुई,
दृष्टवा दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय लगा है देख कर, दृष्ट का अर्थ है देखना और कत्वा प्रत्यय लगता है करके अर्थ निकलता है देख करके। सायन वह विस्मयगता आश्चर्यचकित हो गई। कुछ समय बाद भवन में तरह तरह की वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, और श्रांताम अर्थात थकी हुई, तामिन उस, विलोक्य न देखकर, श्रांतामिन थकी हुई, तामिन उसको, द्वितीय विभक्ति का शब्द रूप है तो यह बना है तद सर्वनाम का स्त्रीलिंग का, तो को बनेगा उसको, विलोक्य न देखकर। काकः अवदत्, कौवा बोला। काकः प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो कौवा या कौवे ने आता है, किंतु यहाँ अवदत् काकः कौवा बोला। पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः अर्थात होता है सुबह का नाश्ता, क्रियताम कीजिए, पहले सुबह का नाश्ता कीजिए। वद बोलो, त्वम तुम, स्वर्ण थाल्याम अर्थात सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम वा की क्या, किम का अर्थ है क्या और वायन या क्या, रजत स्थाल्याम या चांदी की थाली में, उत या ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में। स्थाली शब्द है और याम लगा है सप्तमी विभक्ति का हो गया, सब में यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है। यहाँ करिष्यसि क्रिया धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन का है तो यहाँ होगा करोगी। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, वद धातु है, मध्य प्रथम पुरुष एक वचन का भूतकाल का शब्द है तो बोला, बालिका बोली। ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में, एव नहीं अहम मैं, निर्धना भोजनम करिष्यामि कि मैं निर्धना भोजन करूँगी। कि बालिका बोली कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई, संजाता न हो गई या हुई, यदा न जब, ताम्र स्थाल्याम स्वर्ण स्थाल्याम, जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, कि वह तब आश्चर्यचकित हो गई, यदा न जब, स्वर्ण काकेन अर्थात सोने के कव्वे के द्वारा या सोने के कव्वे से, कि सोने के कव्वे के द्वारा, क्योंकि यहाँ तृतीय विभक्ति का इसलिए से के द्वारा लगता है, सोने के कव्वे के द्वारा। स्वर्ण स्थाल्याम सप्तमी विभक्ति का है तो में लगेगा सोने की थाली में। भोजनम भोजन परिवेशितम न परोसा गया, वह तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कव्वे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, नहीं, एतादृशम ऐसा या इस प्रकार का, स्वादु न स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अद्यावधि आज तक, दो शब्द इसमें, भोजनम अद्यावधि आज तक, बालिका खादितवती बालिका ने खाया, और यहाँ न आया इसलिए नहीं खाया, यहाँ आएगा इसलिए इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके हे बालिका, काकः अवदत्, दो शब्द इसमें, और अवदत् वद धातु भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द है। तो कौवा बोला, हे बालिका, अहम इच्छामि, अहम प्लस इच्छामि, अहम में और इच्छ धातु से बना है इच्छामि, इच्छ का अर्थ है चाहना और इच्छा में हो गया चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि त्वम तुम सर्वदा हमेशा, अत्रैव अत्र प्लस एव अत्र न यहाँ, एव नहीं, तिष्ठ न ठहरो, तुम यहाँ ही ठहरो, परंतु तव माता तुम्हारी माता, तू तो एकाकिनी वर्तते अकेली है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, ऐसा कहकर, त्वा प्रत्यय है इसमें तो करके अर्थ निकलेगा, वद धातु से बना है तो वद का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो इत्युक्त्वा इस प्रकार से ऐसा कहकर, काकः कौवा, कक्षाभ्यंतरात् अर्थात
कमरे के अंदर से, पंचमी विभक्ति है इसमें, अभ्यंतर, और पंचमी विभक्ति लगने से अभ्यंतरात आ गया। तिस्रः 3, मंजूषा पेटियां निस्सारी निकालकर ताम प्रत्योदत उसको बोला, बालिके हे बालिका, यथेच्छम ग्रहण जैसी चाहो ग्रहण कर लो या ले लो, मंजूषाम एकाम एक पेटी कि जैसी चाहो वैसी एक पेटी ग्रहण कर लो, लघुत्तमाम मंजूषाम प्रग्रह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, सबसे छोटी, लघुत्तमाम सबसे छोटी, मंजूषाम मंजूषा या पेटी को प्रग्रह्य ग्रहण करके, बालिका के द्वारा कथितम कहा गया, सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव यह ही, या इयत या वैसे इतना होता है इतना ही, तो इतना ही मदीय तंडुलानाम मूल्यम कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। फिर से देखना, ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उसको बोला, हे बालिका, जैसी चाहो उसमें से एक ग्रहण कर लो। सबसे छोटी पेटी ग्रहण करके बालिका के द्वारा कहा गया कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। तो छात्रों, आप इस पाठ का अभ्यास करें। थैंक यू।